सरकार बदली जाएगी तो जितने झूठे केसेस उनके ऊपर लगे हैं वो खत्म किए जाएंगे और अदालतों से हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। मुलायम सिंह यादव आते हैं तो उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और जेल से उनको बाहर निकालते हैं। कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो आजम खान पर जो भी आरोप लगे हुए हैं, जितने गंभीर भी आरोप हैं, क्योंकि सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मुलाकात करने बीते कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बड़े बेटे अदीब पहुंचते हैं और जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से जब रूबरू तंजीम फातिमा होती हैं तो उनका यही कहना होता है कि आजम खान की तबीयत नासाज है। आजम खान स्वस्थ नहीं है, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है और जेल में बंद रहने वाला कोई भी व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है। तंजीम फातिमा के इस बयान के साथ ये भी कहा गया कि उन्हें सिर्फ अब अल्लाह पर भरोसा है। इस भरोसे के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये वाकई जायज सी बात है कि भरोसा तो ऊपर वाले पर ही होना चाहिए, अल्लाह भगवान पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन अगर आपको चाहिए कि न्याय जरूर मिले तो इसके लिए सरकार बदलना पड़ेगा। अखिलेश यादव क्या तंजीम फातिमा के बयान के साथ साथ क्या उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या एक बार फिर से सपा के लिए सहारा आजम खान बनेंगे? लेकिन इस बीच में समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन का बयान आजम खान के खिलाफ, जहां अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर आजम खान के नारे लगते हैं, जहां आजम खान को लेकर ये कहते हैं कि वाकई सरकार बदलेगी तो न्याय मिलेगा। तमाम तरीके से ST हसन का जो बयान सामने आया, इसका विरोध उनकी ही पार्टी में सांसद रुचि वीरा ने भी किया और आजम खान का समर्थन करती हुई नजर आई। लेकिन इसके साथ सवाल जुड़ जाता है कि क्या सपा के लिए अभी भी आजम खान जरूरी है? और ST हसन और समाजवादी पार्टी के वो नेता जो लगातार आजम खान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, क्या सपा के लिए ये नुकसानदायक हो सकते हैं? तो यही बड़ा सवाल है, इसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सर, क्या लगता है ST हसन हो या सपा के वो मुस्लिम नेता जो आजम खान का फेवर नहीं कर रहे हैं, क्या सपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है 27 के चुनाव से पहले? देखिए, आजम खान का कद बहुत ज़्यादा बड़ा है राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी इमेज जो है समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़े नेता के तौर पर, और ये भी माना जाता था एक समय कि मुलायम सिंह यादव के बाद आजम खान ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे नेता हैं जो पार्टी के सबसे मजबूत पिलर में से एक रहे हैं। इसीलिए मुलायम सिंह यादव ने हमेशा आजम खान को अपने साथ रखा, उनको साथ लेकर चले। किसी भी मुश्किल में जब नाराजगी भी हुई तब बनाने पहुंच गए। तो ये आजम खान और मुलायम सिंह यादव के बीच की अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव का दौर आता है। कई बार ऐसा देखने को मिला जब ये कहा गया कि क्या भाई आजम खान की जो बातचीत है वो अखिलेश यादव से नहीं बन पा रही है, क्या अखिलेश यादव आजम खान को पसंद नहीं करते हैं? तमाम तरह की बातें हुई। उसी बीच जब आजम खान को जेल हो जाती है, उसके बाद उनके परिवार से बात होती है, तब जो सिद्रा अदीब हैं, आजम खान की बहू हैं, वो ये बात कहती हुई नजर आती है कि देखिए अखिलेश यादव ने हमारी मदद की या नहीं की, इसका तो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि आजम खान के साथ अखिलेश यादव हमेशा साथ रहे हैं। हमारे परिवार के लिए हमेशा उन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मदद को दिखाना चाहते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो खामोशी के साथ में मदद करते हैं। अखिलेश यादव उन्हीं में से एक है। अब जो बात आपने कही कि जिस तरह से तंजीम फातिमा ने जो बात कही है कि उन्हें खुदा पर भरोसा है, अल्लाह पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है, वही न्याय करेंगे, तो यहाँ पर अखिलेश यादव पे पलटवार की भाई जरूर न्याय होगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें हमारी सरकार में आना होगा। ये अखिलेश यादव बात कह रहे हो। दरअसल इसकी एक कहानी भी हम आपको अगर शेयर करें कि जिसमें राजा भैया को जिस तरह से पकड़ा गया था, उनके ऊपर तमाम कह सकते हैं गंभीर एक्ट लगाए गए थे, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव आते हैं तो उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और जेल से उनको बाहर निकालते हैं। कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो आजम खान पर जो भी आरोप लगे हुए हैं, जितने गंभीर भी आरोप
आरोप है, क्योंकि आप देखिए इतने सरीखे और वरिष्ठ नेता के ऊपर, वरिष्ठ कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति वहां पर अपना अच्छा खासा कद रखने वाले आजम खान के ऊपर किस किस तरह के मुकदमे लगाए गए। ऐसे मुकदमे जिनको सुनकर भी हंसी आ जाती है, 100 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए। तो ये भी अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या योगी सरकार में जो मुस्लिम लीडरशिप है, क्या उसको दबाने का है, उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया। आप देखिए चाहे इरफान सोलंकी हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक हो, आजम खान, ऐसे ढेरों नाम है जिनको आप लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश में एक समय जो मुस्लिम लीडरशिप उभर कर सामने आई थी उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया है। नाज़मीन, आपको याद होगा कि आजम खान ने एक दफा चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें ये कहा था कि इंडिया गठबंधन के जरिए जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर आपने देखा कुछ दिनों पहले जब अखिलेश यादव का जन्मदिन होता है, मुरादाबाद मंडल में ऐसे कई नेता थे जो उस जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, यहाँ तक कि रुचि वीरा भी उसमें शामिल नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि आजम खान का कद जो है वो मुरादाबाद मंडल में तो है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए बेहद जरूरी है, खास है, क्योंकि आजम खान ने मुस्लिम जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनको सपा के साथ में जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। तो ऐसे में अखिलेश यादव को भी उनके बारे में अच्छे से पता होगा। और देखिए दूसरा महत्वपूर्ण बात यह भी है, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई, शिवपाल यादव को अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति मुलायम सिंह यादव ने किस तरह से रची बसी, किस तरह से उसको जो है मथा है, उनको अच्छे से इसके बारे में पता है। इसीलिए आप देखिए कि शिवपाल यादव जब से सपा के अंदर उनकी वापसी हुई उसके बाद से लगातार न सिर्फ सपा को मजबूत किया है बल्कि अखिलेश यादव को समय समय पर गाइड भी करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से हमने, अगर हम 2024 की ही बात कर लें, यहाँ पर किसने बढ़िया मैनेजमेंट के साथ में सपा जाती है और बीजेपी को लेकर कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि 62 सीटें अगर उनके पास हैं तो अचानक वो 30-32 पर आकर रुक जाएंगे। लेकिन ये अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की चाचा भतीजे की जोड़ी थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह के समीकरण बनाए, प्रत्याशियों के नाम जिस तरह फाइनल किए, उसका लाभ उनको यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर इस जोड़ी में आजम खान अगर जुड़ जाते हैं, अगर जेल से बाहर आते हैं, तो यहाँ पर आजम खान एक बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि जो मुस्लिम मैं मतदाताओं की बात कर रहा हूँ, एक अच्छा खासा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कह सकते हैं मतदाताओं का है। और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आजम खान को लेकर एक अलग तरह का माहौल है कि जिस तरफ आजम खान होंगे उस तरफ उस पार्टी का पल्ला भारी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए यहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो सिर्फ आजम खान नहीं बल्कि ऐसे जिस पे भी झूठे मुकदमे लगाए गए, तमाम बातें हुई हैं, उनको हम तुरंत हटाते हुए दिखाई पड़ेंगे। यानी कि एक तरीके से आजम खान को लेकर अखिलेश यादव ने जरूर बता दिया है कि कितना जरूरी है वो उनके लिए। और अगर सरकार आती है तो सबसे पहले आजम खान को रिहा कराना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। इसीलिए तंजीम फातिमा हो, अब्दुल्ला आजम हो, आप देखिए उनके परिवार का कोई भी सदस्य हो, एक सदस्य भी नाम लेकर अखिलेश यादव के बारे में खराब बात नहीं बोलना चाहता, बुरी बात नहीं बोलना चाहता, बल्कि ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई देखिए हमारा सहारा जो है वो खुदा, यानी कि किसी का नाम पॉइंट आउट नहीं करते हुए कहीं ना कहीं एक संभावना है वो बनाए रखना चाहते हैं। भले ही रामपुर में मौलाना नदवी चुनाव जीत गए हों, लेकिन आजम खान का जो रुतबा है, जो कद है, वो नाज़मीन आज भी बेहद मजबूत है। बिल्कुल, आजम खान को लेकर आखिरकार क्या कुछ बयान सामने आते हैं, इस बेहतर तरीके से जानने के लिए ये सुनना जरूरी हो जाता है। तो देखिए एसटी हसन आजम खान को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए। देखिए, दुनिया में हर जानदार चीज को ऊपर वाला ही पैदा करता है और ऊपर वाला ही उसका पालनहार है। वही सबको इज्जत बख्शने वाला है, वही जिल्लत बख्शने वाला है। ये हकीकत है कि ऊपर वाला ही सब कुछ करता है। समाजवादी पार्टी के कंटेक्स्ट में अगर ये बात कही गई है तो समाजवादी पार्टी ने जितना किया है वो लोगों को पता भी नहीं है। कभी अखिलेश जी ने अपनी जबान पे भी नहीं लाए कि उन्होंने क्या करा है। इस तरह से अखिलेश जी हमेशा मददगार रहे भी हैं और आज भी हैं। वो आजम भाई को अपना बड़ा मानते हैं, अपने पिता तुल्य मानते हैं। उन्होंने हमेशा आजम भाई की कदर करी है और मदद करी है। उन्होंने सही कहा कि सरकार बदली जाएगी तो जितने झूठे केसेस उनके ऊपर लगे हैं वो खत्म किए जाएंगे और अदालतों से हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा।
फिर आखिर में तो हर आदमी का सहारा आखिर में, और क्या पहले क्या ऊपर वाले का ही है। देखिए वो बुजुर्ग नेता हैं और हमारी भी बड़ी हैं। हो सकता है कि किसी बात की नागवारी हुई हो तो उन्होंने ये बात कह दी हो, लेकिन अखिलेश जी आजम भाई के परिवार को अपना परिवार मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बात पूरा। अब एसटी हसन के बयान के बाद चर्चा ये भी हो रही है कि आजम खान पर कई मामले दर्ज हैं और आजम खान जेल में बंद हैं। लेकिन क्या 2027 के चुनाव से पहले आजम खान की रिहाई हो जाएगी? अब्दुल्ला आजम तंजीम फातिमा को राहत तो मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला भी आता है, अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो जाते हैं। लेकिन क्या अब आजम खान की बारी है? एक बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट से सामने आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सपा नेता आजम खान को 2016 के बलपूर्वक बेदखली मामले में बड़ी राहत मिल जाती है। तो क्या ऐसे ही एक एक करके कई मामलों में आजम खान को राहत मिलती रहेगी? और एक बड़ा फैसला क्या कोर्ट की तरफ से आ सकता है? क्या वो जेल से रिहा होने वाले हैं? इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी और इंतजार भी रहेगा। देखना होगा 27 से पहले, 2027 के चुनाव से पहले क्या ये फैसला आ सकता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।